धन्यवाद अभिषेक जी। तौसीफ जी बहुत अच्छा लंबा चौड़ा अच्छा क्वेश्चन किए, लेकिन इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दीन में सपना नहीं देखना चाहिए। तौसीफ जी को दीन में सपना नहीं देखना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो ये पूरा जो कार्यकाल रहा संसद का, ये जो अपोजिशन की पार्टी रही संसद चलने देगी, उसके बाद रहा ये क्वेश्चन करने का लेके, तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग आज जनता के पास जा रहे हैं ना, तो मुंह से नहीं बोल रहे हैं ना नॉमिनेशन, हम लोग ना लेके चल रहे हैं। जो हम लोग विकास का दर्पण लेके जो चले थे ना, जो काम किए थे, उसके लिए हमने सारा कुछ यहाँ पे एक किताब का रूप दिया, शक्ल दिया है कि हमने क्या क्या काम किया अपने क्षेत्रों पे, कितना हम जनता के प्रति थे। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि विधानसभा में करारी हार मिली, तो ये चीज की ये ना भूले कि हम लोग ये चुनाव ये जीते नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट था कि उस टाइम हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसके कारण ये सत्ता पे है। सत्ता पे आए ना तो ये अलग अलग भ्रम फैलाएं, युवाओं को नौकरी देंगे, नियोजन नीति देंगे, स्थानीयता देंगे, और ये कुछ किए नहीं। इनको क्या काम था? बालू का टेंडर। आज सबसे महंगा राज्य में अगर 5 साल में सबसे ज्यादा महंगा बिका है तो बालू बिका है, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं पत्थर। यही सब करते करते ये धूल मूल रवैया करते हुए अभी तक जनता का आंख में धूल झोंक रहे हैं। और ना अभी तक जो लोकतंत्र का जो महापर्व है आपका लोकसभा इलेक्शन है, उसमें भी इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं प्रत्याशी मिल भी रहे हैं तो इन्हीं के अपने जो नेता है उनके अगेंस्ट ही ताल ठोक रहे हैं। तो इनका एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं जनता को मुद्दा से भटका देना, अब भ्रम फैलाना। और ये जनता इस बार अच्छे से जान गई है, लोकसभा के बाद ये चुनावी वर्ष है। आज चुनावी वर्ष है, इसमें एकदम भली भांति से जान लीजिए कि लोकसभा में हम लोग तो 14 का 14 सीट एनडीए जीत रहे हैं, साथ साथ में उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये सरकार की विदाई वर्ष भी है। कि धीरज जी जिस तरह से जैसे बोले गए ना, आंख बंद करके बोलते चले गए। आप बोलिए, धीरज जी का इनका इकलौता एक सांसद थे, ठीक है। और हमारे एक चंद्रप्रकाश चौधरी जी का, माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी का पूरे सदन में 162 सवाल उन्होंने पूछा। इनका सांसद का मैं डाटा दे दूं, 27 सवाल। आप इससे ही स्केल कर दीजिए वो कितने बौना हो गए। दूसरा बात, 100 साल से विस्थापित का दंश झेल रहा था 7 जिला गिरिडीह में। माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का ही पहल था जो विस्थापितों के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का वहां का गठन करवाएं। लोगों को जो विस्थापितों का दंश झेल रहे थे उसको न्याय दिलाने का बात की है। राज्य सरकार इसमें कोई पहल नहीं की जी। आप हवा इस तरह से बात करते रहिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी का 8 लाख प्रधानमंत्री हम लोग के कैप्टन है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनका बात भी होगा, उनका चर्चा भी होगा। इसलिए हमारे माननीय अध्यक्ष बार बार बोले, एक ही चीज बोले, ना इनके पास कोई देश के लिए संकल्प है, ना इनके पास मोदी जी का कोई विकल्प है। ये इसी तरह भ्रम फैलाते रहेंगे, इसी तरह भ्रम फैलाते रहेंगे, इसी तरह ये भारतीय। मैं वही तो बोला कि 162 सवाल सदन में पूछे माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, इनके एकलौता सांसद कितना, हम तो नंबर डेटा दे दिए। धीरज जी इसमें बता देना कि कितना वो झारखंड के लोगों के प्रति सचेत थे, अपने लोकसभा के प्रति कितने सचेत थे। नहीं, आप कितने सचेत थे ये तो बता दीजिए। आप अपना सवाल का नंबर ही बता देता है कि जनप्रतिनिधि कितना अपने जनता के प्रति सचेत था। सवाल सुनने वाला आप देख लीजिए ना, आप डेटा के साथ हम बात कर रहे हैं, आप डेटा के साथ आप जाके देखिए, संसद का कार्रवाई में जाके देखिए। 162 सवाल, कहाँ आपका 27 सवाल। आप किस तरह से कीजिएगा? धीरज जी हवा में बात मत कीजिए, धीरज जी हवा में बात ऑन एयर बोल रहा हूँ एकदम। आप इम्प्लीमेंट किया क्या बता दीजिए। 167 सवाल आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया तो बोला कि 100 साल से 7 जिला विस्थापित झेल रहे थे। धीरज जी उसका